हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर देना। मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये सब्सक्राइब वाली जो लाइन है ये स्पेशली उनके लिए है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सब लोगों को दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आज रिएक्शन देने वाली हूँ बेसिकली कल की सचिन की कम्युनिटी के ऊपर, और कुछ चीज़ें जो कल मुझे दिखी वीडियो के माध्यम से उसके ऊपर मैं अपना एक रिएक्शन दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन वीडियो पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं हम लोग सचिन के कम्युनिटी से। आई होप कि आप लोगों ने भी वो कम्युनिटी पढ़ ली हो अभी तक। मैं ये वीडियो नाइट में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ये मॉर्निंग में मिल जाएगा क्योंकि कल है वर्किंग डे। तो थोड़ा सा मेरा जो फिर शेड्यूल होता है वो टाइट हो जाता है और वीडियो बहुत लेट हो जाती है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं नाइट में ही ये वीडियो बना देती हूँ और मॉर्निंग में आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार कम्युनिटी पढ़ लेते हैं। तो सचिन ने इस कम्युनिटी में लिखा है, पहले से मैं काफ़ी ठीक हूँ, अभी दवाइयाँ चलेंगी कुछ दिन तक। मेरी मुश्किल वक्त में आप सब मुझे बेहद प्यार दिया और फ़िक्र किया, उसके लिए आप सबका दिल से आभार। जल्दी लौटूंगा थोड़े वक्त के बाद। आपके जो भी सवाल हैं आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं, कुछ सटीक सवालों का सटीक जवाब ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी हेल्थ अपडेट के बारे में सचिन ने बताते हुए कहा है कि वो पहले से ठीक है, अभी मेडिसिन्स उनकी चल रही है। और साथ ही साथ अपनी ऑडियंस का उन्होंने थैंक यू बोला है कि उनके इस बुरे वक्त में ऑडियंस ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा उनके लिए ब्लेसिंग्स करी। सो उसके लिए उन्होंने उनको थैंक यू बोला है। और साथ में ये भी बोला है कि थोड़े टाइम के बाद, मतलब जल्द ही वो वापस सोशल मीडिया पे अपना कमबैक करेंगे। और यहाँ पे ऑडियंस से बोला है कि कुछ सटीक सवालों का सटीक जवाब ज़रूर मिलेगा। यानी कि इस कम्युनिटी के माध्यम से उन्होंने तमाम ऑडियंस को ये मैसेज दिया है कि आप कमेंट बॉक्स पे आके सटीक सवाल कर सकते हैं, सटीक सवालों के सटीक जवाब मिलेंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं ये सटीक सवालों की बात बता देती हूँ कि ऑडियंस के दिमाग में इस समय इतने सवाल हैं और कहीं ना कहीं वो सारे सवाल सचिन को पता हैं कि क्या सवाल हैं उनके अंदर। आपने अब उन्हें खुला प्लेटफॉर्म दे दिया है कि यहाँ पे सटीक सवाल आप लोग करिए। तो अगर ऑडियंस सटीक सवाल करने पे आई तो उसके सटीक जवाब आप नहीं दे पाएंगे, या तो आप वो कमेंट ही नहीं रख पाएंगे या तो आप उनके सटीक जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये सटीक जो आपने लिख दिया है ना, उस सटीक के बाद जो सटीक कमेंट्स आए होंगे, बहुत सारे कमेंट शायद अप्रूव भी नहीं हुए होंगे और बहुत सारे कमेंट्स के आपके पास जवाब भी नहीं होंगे। और इस कंडीशन को मैं समझ सकती हूँ कि हर सवाल के जवाब कभी कभी हम चाहते तो हैं पर हम नहीं दे पाते हैं। सिचुएशन के हिसाब से सर्कमस्टांसेस समटाइम्स ऐसे होती है कि हम चाहकर भी बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाते। बट कहीं ना कहीं आपको भी ये पता होगा कि ऑडियंस आपसे किन सवालों की उम्मीद कर रही है, और ये तमाम लोगों के दिल के सवाल हैं, कॉमन सवाल हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। बट अगर हम लोग कमेंट सेक्शन पे गौर करें तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले सचिन को जो याद दिलाया है ऑडियंस ने, वो याद दिलाया है इनको इनका खुद का परिवार। मैक्सिमम कमेंट्स में सचिन को सिर्फ ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश की जा रही है कि सचिन आपका परिवार ही सब कुछ है। आप यहाँ पे कमेंट्स में जो आभार ऑडियंस के लिए प्रकट कर रहे हैं, उस आभार का दिल से रिस्पेक्ट है। लेकिन सोचिए कि यही ऑडियंस सचिन को ये समझा रही है कि हमारा आभार देने से पहले अपना आभार अपने फैमिली वालों को दो, अपनी मम्मी को दो, अपनी बीवी को दो, अपनी उस बहन को दो जो अपना छोटा बच्चा छोड़ के बेंगलोर से बिहार सिर्फ तुम्हारी हेल्थ के लिए आई है। तुम सबसे पहले वो आभार अपने परिवार को दो। साथ साथ कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी क्योंकि उन कमेंट्स ने बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल कमेंट्स थे, तो सोचा मैंने कि मैं वो कमेंट्स यहाँ पे रीड करूँ। तो इन्होंने लिखा है कि बस एक क्वेश्चन पूछना था, क्या तुम मनीषा को बाहर वालों के लिए छोड़ दोगे? जो लड़की अपना पूरा माँ बाप सब कुछ छोड़कर आई सिर्फ तुम्हारे भरोसे, ना अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, सब कुछ सेक्रीफाइस कर रही है उसने, तो क्या तुम उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? वे उसका जहाँ अपमान हो वहाँ ज़्यादा नहीं जाना ज़रूरी है, क्योंकि तुमको इज़्ज़त मिल रही है तो तुम्हारी पत्नी को इज़्ज़त नहीं मिल रही है। शायद एक अच्छे पति का लक्षण तो नहीं है हमारे ख्याल
से भाई। बहुत प्यार से सरल शब्दों में यहाँ पे सब्सक्राइबर देखिए अपनी दिल की बात बोलते हैं और वो उतना ही बोल पाते हैं जितना वो देखते हैं। और अगर देखने में कहीं से सब्सक्राइबर तक ये इमेज जा रही है कि सचिन जो है वो मनीषा को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या उसकी इच्छाओं का प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे उनका मोटिव एक तरीके से देखा जाए तो मन साफ़ है, क्योंकि उनका मन यही कह रहा है कि दोनों मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बने, अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के लिए फीलिंग हो। तो ये तमाम कमेंट करने वाले ना आपके वेल विशर ही होते हैं और सबसे ज़्यादा इसीलिए आपके वेल विशर रही हैं क्योंकि आप दोनों के रिश्ते को ये ठीक करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा एक सवाल यहाँ पे सटीक सवाल, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी में सचिन ने लिखा था कि कुछ सटीक सवालों की मैं सटीक जवाब दूंगी, तो कुछ सटीक सवालों का जवाब तो दिया है सचिन ने, पर जवाब सटीक नहीं दिया। लेकिन सवाल मैं आप लोगों के आगे पढ़ देती हूँ, इसका रिप्लाई सचिन ने किया हुआ है अपनी कम्युनिटी में, इसीलिए इस पर्टिकुलर सवाल को मैं आप लोगों के आगे पढ़ती हूँ। तो इनका लिखना ये है कि हेलो सचिन, कैसे हो, गेट वेल सून सचिन। उसके बाद लिखते हैं कि इतना रायता फैलाने के बाद गायब हो जाते हो, किसी भी मीडियम के थ्रू आप वाईटी फैमिली को बता सकते थे। स्टोरी लगाने के लिए आपके पास टाइम रहता है, बट आप अपनी बात को क्लियर करने का नहीं। आई होप सचिन अपनी बातें क्लियर करोगे। और मनीषा ने भी कई व्लॉग में बोला है कि जो भी बातें हैं सब बताया जाएगा। तो जिस पे पूछने वाले ने तो सटीक सवाल पूछा, लेकिन सचिन का जो आंसर था वो उतना सटीक नहीं रहा। उन्होंने रिप्लाई में लिखा है, सबसे पहले तो ये क्लियर करा है उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में कि रायता हमने नहीं फैलाया, क्योंकि पूछने वाले ने सबसे पहला उन पे यही एलिगेशन लगाया था कि रायता फैलाने के बाद आप गायब हो जाते हो। तो सचिन ने सबसे पहले बोला रायता हमने नहीं फैलाया। सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला है स्टोरी लगाया ही नहीं मैंने। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला है कि सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं शायद। रियली इतने दिन से मनीषा अपने हर व्लॉग में बोल रही है कि आप लोगों को हम जवाब देंगे, सारी कहानी बताएंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे, तो फिर किस चीज़ को क्लियर करने की बात कर रहे हो अगर यहाँ पे सचिन लिख रहा है कि सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। बातों में सिर्फ इतना क्लियर हुआ है कि सचिन की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको जॉन्डिस हुआ था, उनको हेल्थ इश्यूज़ हुए थे, लेकिन अभी भी जो इतना बवाल सोशल मीडिया पे मचा है, जिसके सवाल अभी तक ऑडियंस के ख़त्म नहीं हो रहे हैं और आप लोग खुद इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हर व्लॉग में ले रहे हो कि जल्दी से ठीक होंगे तो सवालों के जवाब देंगे। सारी फैमिली अपने व्लॉग में यही बात बोल रही है कि ठीक होंगे तो सवालों के जवाब देंगे, ठीक होंगे तो सवालों के जवाब देंगे। आई होप कि आप इस चीज़ से अब बैकआउट ना करें, क्योंकि सवालों के जवाब देंगे ये परिवार का हर एक बंदा बोल रहा है और यहाँ पे जो कमेंट का रिप्लाई है वो कुछ और ही बोल रहा है। अच्छा, इन्हीं बीच में ना एक कमेंट और मैं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि ये कमेंट करने वाले ने कम से कम 3 से 4 कमेंट करे हैं और काफ़ी अच्छा कमेंट किया है और इसी तरीके के कमेंट ना मैक्सिमम जनता ने करे हैं इनकी कम्युनिटी के नीचे। सबसे पहले आभार, सबसे पहले शुक्रिया अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को, पूजा दीदी को करो जो अपने दिल से बेंगलोर से आई है तुम्हारे लिए, तुमको देखने। इसे कहते हैं असली बहन। तो शायद तुमने उसकी बहुत बधाई भी नहीं गया था, उसको गृह प्रवेश में भी बहुत अपमान किया था तुमने। बाहर की मुंह बोली बहनों के लिए अपनी खुद की सगी बहन को बहुत अपमान किया है, अपनी पत्नी को बहुत अपमान किया है, अपने माँ बाप को आंसू दिए हैं। सबसे पहले सॉरी भी उनसे मांगो और शुक्रिया भी उन्हीं का करो, क्योंकि रियल में तुम्हारे दुख में उन्हीं लोगों ने दुख देखा है, उन्हीं लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं। हम लोगों ने तो ऐसे रिश्तों को पहले प्रायोरिटी दी जो तुम्हारे दुख में दुखी हों, ना कि ऐसे रिश्तों को जो 2 दिन ऐसा करके उन्होंने एक कमेंट लिखा है। तो यहाँ पे मैं वही बोल रही हूँ ना कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि सचिन को उनकी फैमिली का इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन करवा पाएँ। आई डोंट नो कि सचिन ने अपनी फैमिली के साथ बीते दिनों ऐसा कौन सा बिहेवियर दिखाया जिस बिहेवियर की वजह से मैक्सिमम कमेंट्स इसी से रिलेटेड है कि उनको ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है फैमिली की इम्पोर्टेंस, क्योंकि बहुत पुराने वीडियोज़ व्लॉग मैंने रेगुलर नहीं देखे हैं। बट अगर ऑडियंस इस चीज़ पर जोर दे रही है तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ ऐसा
ऐसा वीडियो में देखा होगा जहाँ पे उन्हें ये फील हुआ कि सचिन अपनी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस या वैल्यूज़ किसी और बाहर वाले लोगों को देते थे, जिस वजह से ऑडियंस इन्हें यही समझा रही है कि अपनी फैमिली को वैल्यू देने का टाइम आ गया है। अपनी फैमिली को समझो, सुख दुख में परिवार ही सबसे पहले एक दूसरे के लिए खड़ा होता है। तो सबसे पहले तो बिग रिलीफ ये जान के कि सचिन अब रिकवर कर रहे हैं। आंटी का व्लॉग भी मैंने देखा, उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन का व्लॉग देखा, जहाँ पे लास्ट में सचिन की एक झलक भी दिखी वीडियो में, और आंटी काफ़ी खुशी से बोल भी रही थी कि आपको इस व्लॉग में सचिन की एक झलक दिख जाएगी। उसी के साथ साथ मैंने इंस्टाग्राम पे सचिन की एक रील भी देखी, एक लेडी के साथ, जो लेडी आंटी के बर्थडे पार्टी में भी आई थी। कोई इनके फ्रेंड या आई डोंट नो सब्सक्राइबर थे या कौन थे, उनके साथ भी मैंने एक रील देखा जहाँ पे वो सचिन को मोटिवेट कर रही थी और बोल रही थी कि सचिन व्लॉग बनाओ, वीडियो वापस से बनाओ। और सचिन ऐसे ऐसे गर्दन कर रहे थे और वो कह रही थी कि क्यों नहीं व्लॉग बनाओगे, क्यों वीडियो में नहीं आओगे। तो उनका कहना ये था कि ये बोल रहा है कि मैं अब सोशल मीडिया पे नहीं आऊँगा। सो इसके लिए मैं ज़रूर एक लाइन बोलना चाहूँगी। देखो, किसी को भी मोटिवेट करने में हमारा कुछ नहीं घटता, लेकिन हाँ, मोटिवेशन देनी चाहिए। जब भी हमें ऐसा दिखे कि सामने वाला इंसान डीमोटिवेट हो रहा है तो हमें उसे मोटिवेशन ज़रूर देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि जिस प्लेटफॉर्म को यहाँ तक लाने में आपने इतनी मेहनत करी है कि आपने दिन रात नहीं देखा, एक सब्सक्राइबर करके आप हस्बैंड वाइफ ने आपके पूरी फैमिली के योगदान से एक चैनल 1 मिलियन प्लस पहुंचाया है। और अब जिस मुकाम पे आप पहुंच गए हो, उस मुकाम पे आके आप गिव अप नहीं कर सकते। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स जाती भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अगर आप उन प्रॉब्लम को फेस करके लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर ये तो लाइफ में छोटी प्रॉब्लम है, जब इससे बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो उनका सामना कैसे करोगे, जबकि आपको अच्छे से पता है कि इस प्लेटफॉर्म ने आपको क्या क्या दिया है। देखा जाए तो सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म ने आपको दिया है, और आज इसी प्लेटफॉर्म में इसी ऑडियंस के सामने आपको अगर आने में हेजिटेशन हो रही है तो ये यूट्यूब आपकी फैमिली है। ये जो मिलियन के सब्सक्राइबर आपके पास हैं ना, और ये जो कमेंट्स में आपकी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं, ये आपकी पिछले कई सालों की पूंजी है, पिछले कई सालों की मेहनत है। तो ये लोग डिज़र्व करते हैं, ये लोग डिज़र्व करते हैं आपका आना। अगर आपके आने की वजह से 4 लोगों के चेहरे पे भी हंसी आ सकती है ना, तो आपको वो हंसी ज़रूर लेके आनी चाहिए। अगर आपकी अपीयरेंस से 4 लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें खुशी मिल रही है, तो आपको उन्हें ज़रूर खुश करना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके लिए हम रोज़ हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो। एक सब्सक्राइबर जोड़ के हम ये पूरी फैमिली अपनी इकट्ठी करते हैं, और फिर क्योंकि हम डिमोटिवेट हो गए हैं तो हम यहाँ पे काम करना छोड़ दें। और वो तमाम लोग जो हमारा रोज़ इंतज़ार कर रहे हैं, जो कमेंट्स में तबीयत पूछ रहे हैं, यहाँ परेशान हो रहे हैं, वहाँ परेशान हो रहे हैं, जिनको सही जवाब सिर्फ आप दे सकते हो, जिनको सही बातें सिर्फ आप बता सकते हो, जो आज भी आपके इंतज़ार में बैठे हैं कि कब सचिन आएंगे, सिचुएशन को फेस करेंगे, अपनी बात बोलेंगे। क्योंकि आपको उन एक क्रिएटर में से माना जाता है जो अपनी बात बोलने की हिम्मत रखता है, जो अपनी बात बोल सकता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपको अपनी बात बोलने का, क्योंकि ऑडियंस इस समय आपका इंतज़ार कर रही है और आप इस तरीके से डिमोटिवेट नहीं हो सकते। ये आपने बहुत मेहनत से कमाया है और आप इसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी वाइफ की मेहनत है, इसमें आपके परिवार की मेहनत है, क्योंकि व्लॉगिंग पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आप अपनी वजह से सब लोगों के दिल नहीं दुखा सकते, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और मैं आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं करती कि आप इस तरीके से डिमोटिवेट हो जाएं। दुनिया को जो इंसान मोटिवेशन देता है, जो इंसान बोलता है कि मैंने इतने सारे क्रिएटर्स की हेल्प करी है, मैंने इतने सारे क्रिएटर्स को चैनल बना के दिया है, इतने लोगों को रोज़गार आपने देना सिखाया है, आज वही इंसान डिमोटिवेट होकर बैठ जाएगा, तो आप बताइए ना कि फिर आप क्या सबक दे रहे हैं दुनिया को, फिर आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जिनको आपने खड़ा करा आप ही नीचे बैठ गए, तो जिनको आपने खड़ा किया आप उनको क्या मोटिवेशन दे रहे हो। सो ऐसा मत करो। प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है, और लेकिन प्रॉब्लम्स को फेस करो। एक बार फेस करना होता है बस, उसके बाद लाइफ ईजी हो जाती है, लेकिन फेस करना होता है।
फेस नहीं करोगे चीज़ों को तो फिर कुछ नहीं होगा लाइफ में। फेस करना सीखो, आप खुद देखना सब चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। एंड यस, अगर आपकी ऑडियंस आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है और डिमांड कर रही है कि अपनी फैमिली को टाइम दो, अपनी फैमिली के साथ अच्छे बॉन्ड क्रिएट करो, अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट दो, तो ये आप ज़रूर करो, क्योंकि वाकई में परिवार की शक्ति से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। हर इंसान बाद में पहुंचेगा, सबसे पहले हमारा परिवार ही हमारे लिए खड़ा होगा। तो इस परिवार की अहमियत को, अगर कहीं से आपके अंदर इतनी भी कमी है और ऑडियंस को ऐसा फील हो रहा है, तो इस कमी को दूर करो, ऑडियंस की शिकायत को दूर करो, अपने रिलेशनशिप को और अच्छा डेवलप करो और लाइफ में आगे ग्रो करो। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।